स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन है तो उस साइमल्टेनियस इक्वेशन को क्रैमर रूल से कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा। क्रैमर रूल से जो हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, आप लोग एकदम ध्यान से देखना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है हमारे पास इक्वेशन, 3x - 4y = 10 दिया है, 4x + 3y = 5। अब जब भी हमें क्रैमर रूल अप्लाई करना होगा तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये कुछ इस फॉर्म में होने चाहिए, ax + by = c। इस तरीके से होंगे तब हम लोग क्रैमर रूल अप्लाई करेंगे। अगर इस रूप में नहीं है, जैसे ये वाले नहीं है, तो इनको हम बना के करेंगे, ठीक है, इस रूप में चेंज करके करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो इक्वेशन इसको लिख लीजिए, 3x - 4y = 10 है, 4x + 3y = क्या है, 5। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। किसका किसका, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3 है तो ऐसे 3 लिख लीजिए। यहाँ पर क्या है, 4 है तो 4 लिखिए। यहाँ पर -4 है तो -4 लिख दीजिए। यहाँ पर 3 है तो 3 लिख लीजिए, ठीक है। इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। अब देखिए इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे करते हैं, ठीक है। इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 9 आ गया। यहाँ माइनस चिन्ह लगाते हैं, लगा दिया। 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है, -16। अब देखिए 9, ये भी माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा, +16। 9 में 16 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25। तो जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास क्या आ गया है, 25। अब स्टूडेंट्स हम लोग dx निकालेंगे। तो चलिए dx निकालते हैं। देखिए dx कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। ये जो x वाला है इस पर ऐसे उंगली रखो तो बचा कौन कौन, देखिए इधर ये बचा, इधर ये। तो पहले इसको लिखेंगे, तो लिख लीजिए। यहाँ पर हमारे पास 10 है, यहाँ पर 5 है। अब कौन है, इसके बाद फिर इसको लिखेंगे -4 और क्या है, प्लस में 3। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको। इस 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें, ऐसे ही सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। अभी आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तो डिटर्मिनेंट का टॉपिक है, आपको पूरा एक चैप्टर ये, ठीक है। 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया, माइनस चिन्ह लगाते हैं। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20, ये प्लस है माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, -30, माइनस माइनस हो जाएगा +20। तो 30 + 20 कितना हो जाएगा, 50। हमारा dx निकल गया है। अब हम लोग इसी तरीके से dy निकालेंगे। चलिए dy भी निकाल लेते हैं। तो चलिए निकालते हैं। अब देखिए y को ऐसे क्या करिए, इस पर उंगली रखिए, रख लिया। इसके बाद a आ रहा है, फिर a, तो पहले लिखिए 3 4, उसके बाद क्या लिखेंगे, 10 और यहाँ पर 5। सॉल्व कर लीजिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, -4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया। 15 - 40 हमारे पास क्या आ जाएगा, -25। तो इस तरीके से हमारा dy निकल चुका है। अब हमें निकालना क्या है भाई, ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है जो हमारी x और y है इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो x = हमारा क्या आएगा, अब इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। x = होता है dx अपॉन में d, और इसी तरीके से हमारा y = होता है dy अपॉन में d। अब देखिए dx क्या है, 50 है तो यहाँ पर 50 राइट कर दीजिए, और d कितना है, देखिए यहाँ पर 25 है तो यहाँ पर 25 राइट करिए। सॉल्व कर लीजिए। 25 1 जा 25, 2 जा क्या हो जाएगा, 50। तो हमारे पास क्या आ गया, 2/1, और 2/1 का मतलब क्या है, 2 है। यहाँ पर देखिए क्या आएगा, dy का वैल्यू हमारे पास आया है -25, और यहाँ पर क्या है, 25। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -1।
तो स्टूडेंट इस तरीके से जो हमारी वैल्यू ऑफ एक्स है वो 2 है और जो वैल्यू ऑफ वाई है वो क्या आ गया -1। लिखिए एक्स इज इक्वल टू 2 एंड y is equal to -1 is the solution of given simultaneous equation। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था इसको मैंने सॉल्व कर लिया है। और यहाँ पर ये जो 2 क्वेश्चन देख रहे हो आप लोग, इसको और इसको आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करिएगा, इस फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा और जैसे ही मैंने यहाँ पर रूल अप्लाई किया है वैसे ही अप्लाई करके आप लोग सॉल्व करना और जो भी आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।